वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गल्फ जॉब्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर एक बार मेरे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं अगर उनको फ्यूचर में बड़े कंट्रीज़ मूव होना हो या वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो। जी हाँ, बड़े कंट्रीज जैसे कि हो गया यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये कंट्रीज़ जो है इनको वर्ल्ड के 5 आइस कहा जाता है। जी हाँ, अगर ये कंट्रीज़ के वीज़े लेते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो। तो हम बात करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में, ठीक है? जैसे किससे हमको इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है ताकि हम वो कंट्रीज़ के वीज़े आसानी से ले सकें। दोस्तों कि बहुत लोग का ख्वाब होता है कंट्रीज़ घूमने का, ट्रैवलिंग करने का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों देखिए, हर कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वीज़ा के हवाले से, और वीज़ा कितने टाइप के होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है और बिज़नेस वीज़ा होता है, मेडिकल वीज़ा होता है और स्टडी वीज़ा होता है। इतने सारे वीज़ा के कैटेगरीज होते हैं जो आप कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ टूरिस्ट वीज़े की, ठीक है? तो टूरिस्ट वीज़े में भी कुछ कंट्रीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जी हाँ, हर कंट्री का तो पहला ऑप्शन ये होता है कि आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए और आपका टूरिस्ट एज ए आप ट्रैवल कर रहे हो कोई भी कंट्री के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि एज ए ट्रैवलर ही बोलते हैं हम, जो टूरिस्ट जाते हैं आ जाते हैं घूम कर। तो उसके लिए भी आपको 6 मंथ्स के पासपोर्ट के साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हर कंट्री के हिसाब से अलग-अलग होती है। और आपको रिटर्न टिकट जो आप फ्लाइट में जाते हो उसकी रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए और आपका एकोमोडेशन कंफर्म बुक होना चाहिए, कितने दिन के लिए आप स्टे कर रहे हो, और आपका एक कवरिंग लेटर होना चाहिए जो कि इमिग्रेशन काउंटर पे अगर पूछे तो आपको बताना चाहिए, जिसको हम आइटिनरी भी कह सकते हैं कि आप यहाँ कंट्री पे क्यों आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, एक्टिविटीज़ क्या रहेंगे, कौन से होटल में रुक रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से आए हो, कौन सी फ़्लाइट से जाओगे। तो ये सारे आपको चीज़ें एक कवर लेटर में लिख के उनको देना पड़ता है, जो कि हम ट्रैवल आइटिनरी भी बोलते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस होता है, कुछ कंट्रीज़ का मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको बनाना पड़ता है, ठीक है? तो मेडिकल इंश्योरेंस और कोविड का भी कुछ कंट्रीज़ में अभी भी मांगते हैं, तो कोविड का भी आपको देना पड़ेगा। तो ये थी बेसिक चीज़ें। तो हम बात करने वाले थे फ्री वीज़ा के लिए। तो जी हाँ, फ्री वीज़ा यानी आपको अगर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है इंडियन पासपोर्ट पे, कम बजट में, कम खर्चे में अगर आप घूम कर आना चाहते हो एक ट्रैवल हिस्ट्री के कारण, तो मैं आपको कुछ कंट्रीज़ सजेस्ट करूँगा। वो कंट्रीज़ बहुत ही कम बजट में आप जाके आ सकते हो। जी हाँ, मैं कंट्री का नाम ले रहा हूँ, वो है फर्स्ट पे मलेशिया और सेकंड पे थाईलैंड और थर्ड पे है मालदीव। जी हाँ, ये 3 कंट्रीज़ का नाम इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ में जो एयरपोर्ट बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट माने जाते हैं टूरिस्ट के लिए एज़ ए, ये 3 कंट्रीज़ है। तो इसके वीज़े पासपोर्ट पे लगना ज़रूरी नहीं है, इस पे बस आपको छप्पे लग जाएँगे कि टूरिस्ट आप कितने दिन के लिए गए हो, कितने दिन के लिए वापस आए हो। तो आपके वीज़ा के रेशियो के लिए ये बहुत ही एडवांटेज है आपको। ये कंट्रीज़ आप जाइए, उसके अलावा भी ये सारे कंट्रीज़ है, आप इसमें से भी कहीं अगर आपका बजट ज़्यादा है तो जा सकते हो। ये कंट्रीज़ भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा पे ही जा सकते हो आप, एडवांस में बुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ वो सारे रिक्वायरमेंट इसमें भी है, बस खर्च थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो मलेशिया इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि मलेशिया बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छी बड़ी कंट्री है, नाम बहुत है मलेशिया का। तो जितने भी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग हैं सब मलेशिया से, थाईलैंड से, सिंगापुर से ही टच होकर जाते हैं। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बहुत होती है मलेशिया से, इसलिए मैं मलेशिया को स्पॉट बताया हूँ। सेकंड थाईलैंड और थर्ड पे मालदीव। मॉरिशस भी जा सकते हो आप, लेकिन मॉरिशस अफ्रीका में आता है तो उतना उसका डिमांड काउंट नहीं करते हैं। तो मालदीव्स के लिए अच्छी मैं प्लेस सजेस्ट किया हूँ आप लोग को, उसके बाद आप लोग की मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊँ। अब देखिए, आपको इसके लिए आईटीआर निकालना पड़ेगा। जी हाँ, 2 साल का आईटीआर या 1 साल का आईटीआर जो भी है आप निकाल कर रखिए। ट्रैवल कर रहे हो आप तो आपकी होटल बुकिंग जो कर रहे हो, होटल बुकिंग से आप कर सकते हो। फ्लाइट बुकिंग भी आप
मेक माई ट्रिप से कर सकते हो और यात्रा.com से भी कर सकते हो। क्यों बता रहा हूँ वो बोलता हूँ आगे मैं आपको, ठीक है। इंश्योरेंस भी आपको वहाँ से थर्ड पार्टी से मिल जाएगा। तो चीपेस्ट फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग आप कर लेते हो। खाने पीने का तो आपको कैश में ही खर्चा रखना पड़ता है कोई भी कंट्री को अगर आप जाते हो तो ये 2 चीज़ों का जो खर्चा आता है वो 2 चीज़ों का ही एक्सपेंसेस आपके ऊपर पड़ता है। तो आपको रखना चाहिए अपने पास क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अभी क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है क्योंकि हर कंट्री मांग रही है और हर कंट्री देखती है कि आप पेमेंट क्या प्रोसीजर से किए हो। अगर आप सेल्फ कर रहे हो अपने ही नाम के क्रेडिट कार्ड से तो आप उनको बता सकते हो कि ये मेरे फंड्स है बोलकर, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करिए, क्रेडिट कार्ड भी रखिए। क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स ये उठा सकते हो आप लोग, क्रेडिट कार्ड से होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट करते हो आप तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आप नेक्स्ट ट्रिप एक 6 महीने बाद जाने की प्लान कर रहे हो तो 2 साल में आपको ये 3 कंट्रीज़ घूमने चाहिए क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री जो कंट्रीज़ मांगते हैं वो 2 साल प्रीवियस ही मांगते हैं। तो उनको ईएमआई में कन्वर्ट करके आप अपनी सहूलत से पैसे को पे करके क्रेडिट कार्ड में फिर से फुल कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड को, उसका बेनिफिट ये उठा सकते हो। तो आपको सिर्फ खर्चा आ जाएगा खाने पीने का। तो आई होप मैं ये वीडियो में आपको अच्छी डिटेल दिया हूँ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की। बहुत ही कम लोग होते हैं जिसको फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में बड़े कंट्रीज़ के वीज़ा मिल जाते हैं। तो जो एज ए टूरिस्ट घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, उनका भी ख्वाब होगा यूएस जाने का, यूके जाने का, लंदन ब्रिज देखने का। तो वो लोग के लिए यहाँ पे आके मसला बन जाता है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रहने की वजह से ही वो लोग वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं और आपको बताते हैं नहीं हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इसको वीज़ा देंगे तो ये हमारी कंट्री में ही टिक जाएगा और कुछ ना कुछ काम करके यहाँ पे ही सेटल होने की कोशिश करेगा, इल्लीगल कहा जाता है जिसको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पे बने रहिए, वहाँ पे रील्स भी डाल रहा हूँ मैं, अपडेट स्कैम के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझा दिया हूँ क्या आप बेनिफिट उठा सकते हो अपने इंडियन पासपोर्ट का। तो स्टे ट्यून्ड, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।